फ्रेंड्स, अपनी जो प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज़ चल रही है उस दे विच अज है दसंबर 2015 का पेपर सोल्व करांगे आपां, जिस दे विच आपां मैथमेटिकल पोर्शन सोल्व करांगे, जिस दे विच क्वेश्चन ने जी 91 तो लेके 120 तक। क्वेश्चन नंबर 91 है जी अपने लवे, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ द मनी फॉर द 2 ईयर इज गिवन बाई। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P ਇੰਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆਰ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 10,000 हो जाऊगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी अपनी करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो जी 92 दे विच देखो जी, HCF ऑफ x प्लस 1 एंड एक्स स्केयर माइनस x प्लस 1 का HCF दसना जी अपने। तो आप एक मान लें एफ एक्स अपने ले x प्लस 1 जी, और दूसरे मान लें आप जी एक्स अपने लिए है जी एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। जो इन्होंने कॉमन होगा जी आप की होगा अपना HCF होगा। देखो इनू तो आप अगे ब्रेक कर नहीं सकते, इसलिए इनू तो छड़ दो। इस दे विच देखो पहला ये देख लो कि ये फैक्टर बनते हैं, आप डी कट के देखते जी, माइनस बी स्केयर माइनस 4AC। बी की होंगे जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस 1 का स्केयर माइनस 4। ए की होंगे जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर 1, और सी की होंगे जी कॉन्सटेंट टर्म 1 माइनस 4 आ जाऊ अपने लवे, और माइनस का 3 आ जाऊ। जो डी नैगेटिव आ जाए अपने लवे तो आप कहने होंगे नो रियल रूट। तो इसका मतलब इन्होंने कुछ भी कॉमन नहीं होना। जो कुछ भी कॉमन नहीं होना तो HCF की होगा अपने लवे 1 होगा जी। तो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो जी 93 वाला, 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦੀ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ 308 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਿਲ ਬੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਾਫ ਸਰਕਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। तो एरिए तो आप की करा पहला, सब तो पहला जी रेडियस कट लाँगे, जो रेडियस आऊगा वो पेरीमीटर के विच भर देंगे तो अपना टोटल आ जाऊगा जी आंसर, पेरीमीटर निकलिया होगा जी हाफ सर्कल का। देखो पाई आर द स्केयर इज इक्वल टू अपने लगे 308 है जी। ये अपन हाफ किया गया जी, हाफ का है एरिया जी। जे हाफ का एरिया तो पाई आर स्केयर इज इक्वल टू 308 आ गया जी अपने लगे इंटू 2। तो आर स्केयर कि बराबर आ जाएगा 308 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई नीचे आ जाएगी बाई बटे, यानी कि 22/7 जो 7 होगा वो ऊपर चले जाऊगा। हम इस तो बाद इसकी कटिंग कर लो जी। कटिंग करके अपने लिए की आ जाऊगा, देखिए 2 1 2 2 1 2 11 आ गया, 11 1 11 11 2 22 8 बच गई, 11 8 88। तो अपने लिए की आ गया 28 इंटू 7। तो आर दी स्केयर कि बराबर आ जाऊ अपने लिए, जे जे ना आप ब्रेक करिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 28 के अपने फैक्टर बना ले। तो आर कि इज इक्वल टू आ जाऊगा जी, आर जे आप स्केयर रूट करा इहदा तो 2 इंटू 7 आ जाऊगा जी, तो 14 आ गया अपने लिए रेडियस जी। तो उस तो बाद अपने की कढ़ना जी, पेरीमीटर कढ़ना हाफ सर्कल का, ठीक है ना जी। तो पेरीमीटर कि बराबर होगा 1/2 2 पाई आर प्लस। हुण देखो जिहड़ा ए वाला पेरीमीटर है ये सिर्फ अन्ना पेरीमीटर है जी। आ वाला पेरीमीटर कितना होगा 2R, यानी कि डबल आर, यानी कि अपना डायामीटर होंदा ना जी। तो 2 2 ना कट हो गई, पाई की वैल्यू कितनी है बाई बटे 7 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 14। तो ये अपना 7 1 7 7 2 14 जी, 44 प्लस 28 कितना आ गया जी 72 सेंटीमीटर आ गया अपने लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो जी 94, आ ट्रेडमैन सेल हिज गुड्स एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट देते ही कोई अपनी चीज़ां बेच रहा है, कोई चीज़ बेची, ठीक है ना। इफ़ द गेन इज़
12.5% ऑन हिज गुड्स विच कॉस्ट हिम 1200 रुपीज़ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸਟ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਅੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ 12.5%। ਦੈਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦੀ ਗੁड्स ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 10% डिस्काउंट दे ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ x ਮਾਈਨਸ x% ਆਫ 10% ਆਫ x ਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਮਾਈਨਸ 10/100 ਇੰਟੂ x। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 10x ਮਾਈਨਸ x ਤਾਂ 9x/10। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ 1200 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, 1200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 12.5% ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 1200 ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ 1200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ 12.5 ਜੀ, यानी कि 12.5/100 जी। 20 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ आपने लवे आ गया 1200 और 12 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 12.5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 150। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1350 ਜੀ। ठीक है जी। उस तो बाद ए वाला भी सेलिंग प्राइस है, ए वाला भी सेलिंग प्राइस है जी। तो कंपेयर इक्वल रख दो जी 9x/10 इज इक्वल टू 1350 और 9x इज इक्वल टू 1350 इंटू 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इंटू 10/9। ये अपने लिए सोल्व करके आ गया जी। 3 3 ज़ा 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 कितने बचे जी अपने लिए 4 9 5 ज़ा 45 और 0। तो अपने लिए x कितना आ जाऊगा 1500 आ जाऊगा 1500 आ जाऊगा। तो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जूगी जी अपने लिए। ठीक है जी। नैक्सट देखो जी 95 वाला। 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ 95 ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 48 ਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 48 ਦੇਖੋ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 यही बनने जी। तो ये की आ जाऊगा अपने लिए 4√3। सिमिलरली आप 192 दे बनावांगे जी। ये देखो की बननगे 2 × 2 2 × 2 2 × 2 × 3। तो ये कितना जो 8√3। सिमिलरली आप 75 के फैक्टर बनावांगे 75 कितना जो 5 × 5 × 3। तो ये फैक्टर बनाएंगे ये कितना गया 5√3। ठीक है जी। हुण देखो सिमिलर उसके बराबर वैल्यू रख दो। देखो ये अपने लवे कितना आया ये अपने लवे आया 4√3 माइनस ये कितना आया जी अपने लवे 8√3। ठीक है जी। और आ वाला कितना आया प्लस 5√3 प्लस वाले ऐड कर दो जी 5 और 4 9√3 माइनस 8√3। तो अपने लिए बच गया √3 की वैल्यू करने 1.732। तो ये ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो चुकी जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो जी 96 वाला। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਟਰੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਐਰਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਟਰੂ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। वर्किंग सिस्टमैटिकली ऑब्जर्विंग डायग्नोजिंग रेमेडी एंड एवेल्यूएशन ये भी ट्रू है जी। वर्किंग अनपरपोजफुली यानी कि कोई परपज़ नहीं होना वैसे ही आप उन्होंने एरर ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ है ना कोई परपज़ नहीं हैगा अपना तो ये नहीं हो सकता जी। ठीक है एक परपज़ के थ्रू आप काम करते हैं। ये जी 96 वाला जी। नैक्सट देखो जी 97 वाला। इफ़ x दी क्यूब प्लस y दी क्यूब प्लस z दी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 होवे दैन द वैल्यू ऑफ दिस
इन्हां दी वैल्यू पता करनी है। देखो आपां नूं एक आ दिता होया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, आपां इस दे विच इन्हां दी वैल्यू कढ लैना। तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाऊगा जी माइनस जेड आ जाऊगा इहदे विच, और वाई प्लस जेड किहदे बराबर आ जाऊगा जी वाई प्लस जेड माइनस एक्स के बराबर आ जाऊगा, और जेड प्लस एक्स किहदे बराबर आ जाऊगा जी माइनस वाई के बराबर हो। ये सारिया वैल्यू जड़ियाँ ने आप इस पुट कर दें। इस पुट करी जी मैंने एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करी तब की आ जाओ माइनस जेड दी स्केयर अपॉन एक्स वाई, प्लस मैं उरे वैल्यू पुट करी माइनस एक्स दी स्केयर अपॉन वाई जेड जी, प्लस और जेड प्लस एक्स की वैल्यू कितनी माइनस वाई स्केयर अपॉन जेड एक्स जी। ठीक है जी। तो इस तो बाद देखो जी जेड की स्केयर बन जूगा जी अपॉन एक्स वाई, प्लस आ के बन जूगा एक्स स्केयर अपॉन वाई जेड जी, और आ वाला बन जू वाई स्केयर अपॉन जेड एक्स जी। एल्शियम ले लो जी एक्स वाई जेड, एल्शियम एक्स वाई खत्म हो जाएगा, जेड रह जाएगा, जेड की क्यूब आ जाऊगा जी, और आ वाला की आ जाऊगा अपने लिए एक्स की क्यूब आ जाऊगा, और आ अपने लिए वाई की क्यूब आ जाऊगा जी। एक्स की क्यूब वाई की एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब की वैल्यू कितनी है जी अपने लिए 3 एक्स वाई अपॉन वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड ना कट गया की रह गई अपने लिए 3। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी जी अपने लिए इस दे विच। उस तो बाद 98 वाला देखो जी 98 दे विच की किया गया जी मैथामैटिक्स इज़ ए वेरी सेटल इन माइंड द हैबिट ऑफ द रीजनिंग वट हू स्टेटमेंट दिस, ये स्टेटमेंट किसने दी जी ये दी सी लुक। ठीक है नहीं लुके ने दी सी। नैक्सट देखो 99 वाला हू रिमार्क द स्ट्रैटजी आर ब्रॉड मैथड ऑफ टीचिंग, ये वाली स्ट्रैटजी यानी कि जी अपनी ब्रॉड मैथड सी ये किने दिता सी, ये वाली स्ट्रैटजी किसने दी सी, ये वाली स्ट्रैटजी जी दी सी वो किने दी सी आई के डेविस ने दी सी। नैक्सट देखो जी 100 दे विच देखो जी आप करांगे ये थोड़ा जिहा लॉन्ग जी इस दे विच a इज इक्वल टू 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, ये कि बराबर होगा जी इनू किवें ब्रेक कर सकते आप 2√3 इंटू 2√2 ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेक कर सकते हैं। 6 ਨੂੰ देखो 2 इंटू 3 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखे जा सकते हैं, और 4 ਨੂੰ 2 इंटू 2 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखे जा सकता है। तो आ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ अपने √2 प्लस √3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। इस दे ਵਿੱਚ देखो जी फिर मैं की करदा 2√2 ਨੂੰ ए ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਆਉਣਾ जी 2√2 इज इक्वल टू इधर की रह जाएगी 2√3 अपॉन √2 प्लस √3। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟੋ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡੈਂਡੋ ਰੂਲ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡੈਂਡੋ ਰੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अपने लवे n1 अपॉन n1 लिख लिया मैंने, तो आप की करांगे सेम चीज़ देखो जी ऊपर भी वही ऐड कर देंगे होंगे और नीचे वही चीज़ का आप माइनस कर देने होंगे जी। ठीक है ना, इनू कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो इस दे विच आपां लगाउने जी ए माइनस ए प्लस 2√2 अपॉन ए माइनस 2√2। सिमिलरली आप ये लगाने जी 2√3 प्लस √2 प्लस √3 अपॉन और इस दे विच भी 2√3 माइनस √2 प्लस √3। तो एक ही है जो अपने 2√2 अपॉन ए माइनस 2√2 इज इक्वल टू ये अपने लिए की आ गया जी एक होर एड हो जाऊगा की आ जाऊगा अपने लिए 3√2 प्लस √2 अपॉन ये एक माइनस हो जाऊगा जी 3 वाला तो की रह जाऊगा √3 माइनस √2। ये अपने लिए आ गया जी इनू 1 मान लो जी। और सिमिलरली देखो इधरली चीज़ देखो अपने लिए लैफ्ट साइड वाली आ वाली चीज़ बन गई। सिमिलरली हुण दूसरी बारी करो जी आप ये तो स्टार वाली इक्वेशन तो चकते हैं ए अपॉन पहला आप की लेके 2√2 लेके सी हुण आप की लेके आवांगे 2√3 लियावांगे 2√3 इज इक्वल टू इधर की रह जाऊगी हुण अपने लिए 2√2 अपॉन √2 प्लस √3। सिमिलरली ये तो कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल लगाओ जो कंपोनेंट डिवाइडेंड रूल लगावांगे तो ये की बन जाऊगा ए प्लस 2√3 अपॉन ए माइनस 2√3 इज इक्वल टू
3 √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। ठीक है जी, अपने लिए ए बन जूगा, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 2। ਹੁਣ ਐਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਐਡ 1 ਐਂਡ 2। ਜਦੋਂ 1 ਅਤੇ ਐਂਡ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ a ਪਲੱਸ 2 √2 अपॉन a माइनस 2 √2 प्लस आह वाली चीज़ ऐड कर दी a प्लस 2 √3 अपॉन a माइनस 2 √3। देखो ये वाली अपने इधर आह वाली चीज़ बन गई पूरी की पूरी। तो हुण राइट हैंड साइड ऐड कर दो आप ये 3 √2 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ √3 ਪਿੱਛੇ √2 ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਉਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। √2 अपॉन ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ √3 ਮਾਈਨਸ √2। ਜਿਹੜੀ ਉਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਮੈਨੇ ਉਹ ਉਰੇ ਲਾਤੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, तो एलसीएम लेना अपन आसान हो गया जी। तो ऊपर की हो गया अपने लिए 3 √2 प्लस √2 माइनस ये दो ही माइनस दे हो जाएंगे माइनस √2। तो अपने लिए की आ जाऊगा जी 2 √3 माइनस 2 √2 अपॉन √3 माइनस √2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲਓ 2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ √3 ਮਾਈਨਸ √2 अपॉन √3 माइनस √2 ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆंसर 2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 101 ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸਪੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਥ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 102। 102 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲੀਗਨ। ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ n-2 × 180 ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ n-2 2 × 90। ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 2n - 4 × 90। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅ ਸਕੁਅਰ ਹੈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੀਸਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੌਥੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ 4 ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ 4 ਹੋਊਗਾ ਉਰੇ। ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੈਂਟਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਔਰ 1 ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जाऊगा जी। नैक्सट देखो 104। 104 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो इफ द स्मॉलर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री then the measure of the bigger angle is। देखो एक पैरेललोग्राम अपने लवे आ एंगल देता अपन 30 डिग्री, तो आ एंगल कितना हुआ अपन पता कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होंगे जी 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होंगे जी। जे 180 होंगे तो जोड़ा स्मॉलर एंगल हुआ जी, स्मॉलर एंगल अपन 30 देता तो बिगर एंगल कितना हुआ जी 180 के माइनस कर दो 30 तो कितना रह गया 150। 150 डिग्री का जोड़ा होगा वो बिगर एंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो जी 105। 105 के देखो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर वाइल टीचिंग दी टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी जो पढ़ा रहा एक टीचर वाज टू अनेबल द स्टूडेंट ऑफ टू परफॉर्म द एक्सपेरीमेंट, और वो तो एक्सपेरीमेंट करवा रहा रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी इन द मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। द ऑब्जेक्टिव वाज मेनली उसका ऑब्जेक्टिव की हुआ नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव,
या ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 106 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਫ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਦੀ 5 ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 6 7 8, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਨੰਬਰ। इज 60 यानी कि फस्ट 5 जोड़े कंजैक्टिव ने उन्होंने सम कितना है 60 है। दैन दी फस्ट नंबर इज जो पहला नंबर होगा वो की होगा, तो फस्ट 5 नंबर केड़े होंगे, तब जे मैं फस्ट एक्स मान ला तो सैकंड केड़ा होगा एक्स प्लस 1, फिर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री अपन सम दिता है। ये क्वेश्चन नंबर 106 है। तो एक्स किन्ने हो गए 1 2 3 4 5 एक्स इज इक्वल टू किन्ने हो गए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक्स 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 10 और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 50/5, तो अपने लेवल आ गया 10, एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जाऊगा जी। नैक्सट देखो 107, इफ 10x इज इक्वल टू 64 है, जो 10x इज इक्वल टू 64 है, दैन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो यदी वैल्यू अपने फाइंड करनी है कि मैं देखो 10 की पावर x अपने लवे इज इक्वल टू 64 है, कि मैं इसमें इस तरह लिख सकता जी, स्केयर रूट कर लिया मैंने दो पासे स्केयर रूट करता, इधर तक की होगा 10 की पावर x/2 इज इक्वल टू किधर 2 2 ना कट हो गया तो 8 आ गया अपने लवे, ठीक है जी। ये वाला है, बट मैंने वैल्यू की पता करनी है जी। देखो 10 की पावर x/2 प्लस 1, कि मैं इसनों इस तरह लिख सकता जी 10 की पावर x/2 इंटू 10, तो आ वाली वैल्यू अपने लेवे कितनी है जी 8 इंटू 10 कितने आ जाएगी वैल्यू 80 जी। तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जाएगी जी। नेक्स्ट देखो जी 108, the sum of the integer from 1 to 100 that are divisible by 2 और 5, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2 ਨੇ ਔਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 5 ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 2 ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, 2 ਹੋਊਗਾ ਜੀ, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, अप टू 100, ठीक है जी। तो इन्हों का आप सम पता करना, एस एन का अपन फार्मूला पता है जी। तो एस एन इज इक्वल टू कि बराबर होंगे जी n/2 ए प्लस एल। जे अपन लास्ट टर्म पता हो तो आप आ वाला शॉर्ट फार्मूला लाने। हूँ ये एन किन्ने होणगे जी, एन देखो जिन्ना डिफरेंस होंगे ना 4/4 - 2 कितना हो गया 2 2 ਨੂੰ यानी कि जी लास्ट टर्म है उन्होंने 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दो तो कितना आ जाओ 50, तो एन कितना होगा 15, तो 50/2 ए कितना जी अपना लगा 2 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 100, तो कितना आ गया जी 25 × 102 और इनू अपने लगे सोल्व करके आ गया जी 2550, ठीक है जी, ये आ गया। नैक्सट देखो जी हुण अपने 5 के डिविजिबल देखने ने, 5 के डिविजिबल किहड़े किहड़े होणगे 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन 100 तक, ठीक है जी। बट ये आ वाले देखो नंबर आ चुके हैं जी 10 20 30, ठीक है ना 40, ये नंबर आ चुके हैं, इन्हों आप स्किप करांगे जी 5 रह जाऊगा, 15 रह जाऊगा, 25 रह जाऊगा जी और 35 रह जाऊगा अप टू 95 तक। हुण इस दे विच देखो हुण इन्हां दा सम करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। हुण इस दे विच n कितना होगा देखो 15 - 5 कितना आ गया डिफरेंस 10 का डिफरेंस आ गया, तो 100 ਨੂੰ डिवाइड करो कि 10 नाल, तो कितना आ गया 10 टर्म होणगे ऐसे 10/2 ए कितना जी अपने लिए 5 प्लस लास्ट टर्म कितनी 95, तो कट के कितना आ गया 5 जी, 5 × 100 500 आ गया, तो टोटल सम कितना आ जाऊगा जी, टोटल सम आ गया अपना 250 प्लस 500, तो टोटल अपने लेवल करके आ गया जी 350, तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जाएगी जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी
ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 109 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ 7 1/3 ਮਾਈਨਸ 5/9 ਆਫ 4/1/5 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਵੀ ਔਰ ਆਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਮਿਕਸਡ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। 7 3 is 21 21 ਔਰ 22/3 ਮਾਈਨਸ 5/9 इंटू ऑफ का मतलब की होंगे इंटू 5 4 जा 20 20 और 21/5 5 5 ना कट आ गया 3 3 जा 9 3 7 जा 21 ठीक है जी। तो अपने लिए कितना आ गया 22/3 माइनस 7/3 तो हुण कितना हो जाएगा जी अपने लिए एलसीएम 3 आ गया 22 दे विचों 22 माइनस 7 कितना रहेगा जी अपने लिए 15 15/3 कट के कितना आ गया 5 5 अपने लिए ऑप्शन करैक्ट हो जूगी जी। नैक्सट देखो जी 110 क्वेश्चन अपना लवे जी 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ the last number which when divided by 20 25 35 40 leaves the remainder 14 19 29 34 respectively is ठीक है ना। तो ये वाले नंबर देखने ने किहड़े ने ठीक है ना, किहड़ा नंबर होगा जिहड़े जिन्होंने आपां इन्हां डिवाइड करिए और रिमाइंडर यानी कि 20 नाल डिवाइड करिए तो 14 बचे और 25 नाल डिवाइड करिए तो 19 और 35 नाल तो 29 और 40 नाल डिवाइड करिए तो 34। तो सब तो पहले इन्हां दे विच डिफरेंस देखो, फिर आप एक शॉर्ट ट्रिक लगावांगे जी। डिफरेंस देखो 20 माइनस 14 6 का आ रहा डिफरेंस, फिर देखो जी 25 माइनस 19 6 का डिफरेंस है जी। उस तो बाद फिर देखो 35 माइनस 29 6 का डिफरेंस है जी। और फिर देखो 40 माइनस 34 ये भी 6 का डिफरेंस है। जे इस तरह के आ जाए सिचुएशन जो डिफरेंस अपने लवे की हो जाए जी सेम हो जाए तद आप की करना, तद आप रिक्वायर्ड जोड़ा नंबर होंदा है वो वाला किहड़ा होगा एलसीएम ले लो जी सारिਆਂ ਦਾ 20 ਦਾ जी 25 ਦਾ 35 ਦਾ और 40 ਦਾ माइनस कर दो 6 जो डिफरेंस अपने तो एलसीएम ਇਹਦਾ देखो कितना आ गया 1400 माइनस 6 तक कितना आ गया नंबर 1394। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी दे विच पिया जी, ऑप्शन नंबर सी अपनी की हो जूगी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 111 द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलर नंबर तो लार्जेस्ट नंबर के डिफरेंस पता करना अपन। तो सब तो पहला की करो इन्होंने डिनोमीनेटर सेम कर लो। डिनोमीनेटर देखो कि मैं सेम कर दे आप फर्स्ट के नीचे का 100 है जी। उस तो बाद देखो 5/4 4 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 100 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 25 ਨਾਲ 25 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 125/100 ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 100 ਆ ਜਾਵੇ 5 ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ 45/100 ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 25 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 100 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊ 84/100। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਲਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 125/100 ਮਾਈਨਸ 13/100 ਤਾਂ 125 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 13/100 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ 112/100 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ 20 ਨੇ ਤਾਂ 1.12 ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ऑप्शन नंबर बी ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅ ਵੈਂਡਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ 32 ਲੀਟਰ ਆਫ ਮਿਲਕ ਟੂ ਏ ਹੋਟਲ ਇਨ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਐਂਡ 68 ਲੀਟਰ ਆਫ ਮਿਲਕ ਇਨ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ यानी कि सुबह को 32 लीटर दिंदा है और शाम को 68 लीटर दिंदा है। इफ़ दी मिल्क कॉस्ट इज़ 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये हो पर लीटर का हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू दी वेंडर पर डे एक दिन के कितनी मनी कमाता। देखो टोटल मिल्क देख लो पहला कितना जी वेरी सिंपल है तो जी 32 + 68 कितना हो गया 100। तो एक लीटर दुध की कीमत कितनी है जी 30 रुपीज़। तो टोटल कितना हो जाएगा जी टोटल कॉस्ट यानी कि जो बन रहा जी 30 × 100 कितना बन गया 3000 का वो कमाई कर रहा जी 1 डे के। तो ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जूगी जी अपने लगे। तो नैक्सट देखो 113 द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द पैरेलल प्लान्स दैट ए रेगुलर ऑक्टागन प्रिज्म पोजेस किन्ने यानी कि
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕਟਾਗੋਨਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 5। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 114 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਫ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਔਰ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਦੀ ਪਾਵਰ 2y ਐਂਡ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2z ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 8xyz ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਈ a ਹੈ ਜੀ, a ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ b ਦੀ ਪਾਵਰ 2x, ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਉਰੋਂ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਲਈ 2, ਉਸ ਲਈ x ਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 4xy ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 2 ਜਾਂ 4 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ a ਆ ਗਿਆ ਜੀ, c 4xy ਆ ਗਿਆ, ਔਰ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ a 2z, a ਦੀ ਪਾਵਰ 2z, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ xy z ਨਾਲ 4 ਆ ਜੀ ਆਪਦੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 8xyz। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ 8xyz ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 1 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅ ਪਰਸਨ ਸੋਲਡ 2 ਸਟੀਲ ਅਲਮੀਰਾ ਫॉर 1980 ਈਚ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅਲਮਾਰੀ ਅੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। ਔਨ ਵਨ ਹੀ ਗੇਨ 10%, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਦਾ, ਵਾਈਲ ਦੀ ਅਦਰ ਹੀ ਲੋਸ 10%, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਲੋਸ ਕਰਦਾ। ਦੈਨ ਇਨ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਗੇਨ 1% ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੇਨ 2% ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਸਟ 1% ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਔਰ ਲੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ A% ਹੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ A% ਹੀ ਲੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 100 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ a ਕਿੰਨਾ ਜੀ 10% ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 100 ਕਿੰਨਾ ਜੋ 100 ਅਪੋਨ 100 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 1, ਤਾਂ 1% ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ 1% ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। क्वेश्चन नंबर 116 देखो जी, द रिफ्लैक्शन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट थ्रू y इज इक्वल टू 3, ये थ्रू देखना फ्लोइंग बाय द रिफ्लैक्शन, उसकी रिफ्लैक्शन इन द ओरिजिन के थ्रू देखनी है, फिर जो पॉइंट होगा वो थ्रू वो वाले पॉइंट की ओरिजिन के थ्रू देखनी है जी, ठीक है ना। जिमें देखो आप करते हैं जी, ये वाली जी लाइन होंगी ये कि होंगी जी वाई एक्सिस माइनस वाई, एक्स एक्सिस और माइनस एक्सिस, ठीक है जी। तो हुण जी वाई इज इक्वल टू 3 लाइन होगी उरे हो गई 3 लाइन, ठीक है ना। तो जे इनू मैं मिरर मान ला जी, तो जो आ वाला ओरिजिन हुआ उरे तो लेके उरे तक कितना जी 3 यूनिट तक डिस्टेंस है ना जी, वाई की वैल्यू 3 है उरे। तो दूजा जो ए वाले पॉइंट की इमेज होगी कितने होगी जी नैक्सट 3 पॉइंट से, यानी कि अपने लिए जो पॉइंट आ जाऊगा 0 6 का आ जाऊगा जी, ठीक है जी, क्योंकि आ वाली लाइन के उत्ते वाई एक्सिस के उत्ते एक्स ऑलवेज 0 होगा। इसी सिमिलरली की होंगे एक्स एक्सिस से वाई ऑलवेज 0 होंगे, ठीक है जी। हुण जो ए वाला पॉइंट आ गया, ए वाले पॉइंट की मिरर दे जो ओरिजिन वाली लाइन है ये थ्रू देखने है रिफ्लैक्शन, तो कितनी होगी जी उरे आऊगी, तो वह की होगी माइनस के, क्योंकि इधर नूं अपना की है वाई माइनस के, तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी जी, ठीक है जी। नैक्सट देखो जी 117 दे विच देखो जी सिंपल है, ईजी है करना, बस थोड़ा जिहा इस दे विच कैलकुलेशन का वो है। तो अंडरूट इस एक ही है क्यूब रूट, थोड़ा क्यूब रूट पता होना चाहिए ने इस दे विच, प्लस आ कि अपने लवे स्केयर रूट जी 5776 का स्केयर रूट, तो यदा क्यूब रूट कितना होंगे 24 का, एक होंगे 24 का क्यूब रूट होंगे जी 1/3 प्लस ए वाला होंगे अपने लिए 76 का स्केयर और इसका स्केयर रूट,
ठीक है जी। ये किहदे बराबर आ जाऊगा जी अपने लिए कटिंग करके 24 और ये आ गया अपने लिए 76 का 2 ना कट हो जाऊगा जी। तो कितना हो गया अपने लिए 100 द स्केयर रूट और 100 द स्केयर रूट कितना होंदा 10। तो ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जूगी जी अपने लिए इसके। नैक्सट देखो जी 118 अ शॉपकीपर एन अ प्रॉफिट ऑफ 8 पर बैग एक बैग के उत्ते 8 रुपये कमाउंदा जी वो गेन करता फ्रॉम ए बैग ऑफ वाइट सीमेंट जी वाइट सीमेंट की वो बोरी बेचता वो 8 रुपये का मुनाफा कमाउंदा एंड द सफर लॉस और लॉस हुंदा कि उसके उत्ते वाइट 5 पर बैग 5 रुपीज़ का लॉस होंदा पर बैग के किहड़े बैग के उत्ते आ बैग ऑफ ग्रे सीमेंट जिहड़ा ग्रे कलर का सीमेंट आ कंपनी बाइज 3000 एक कंपनी 3000 खरीदती है बैग खरीदे कि वाइट सीमेंट दे एंड 5000 खरीदती है जी ग्रे सीमेंट दे कहना वट विल बी दी अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट और लॉस उसनों किन्नी अमाउंट का प्रॉफिट या लॉस होऊगा। सब तो पहला देखो जी गेन किन्ने हो रहे हैं वाइट कलर दे विच वाइट जिहड़ा बैग ने वाइट सीमेंट आ उस दे विच तुहानूं गेन हो रहे हैं वाइट दे विच किन्ने बैग खरीदे नहीं 3000 तो किन्ने हो गया टोटल अपने लवे 8 नूं 3000 नाल मल्टीप्लाई कर दो कितना जी 24000 दा विच आपां नूं गेन हो गया। हुण ग्रे कलर दे देखो जी ग्रे कलर दे विच आपां नूं जिहड़े बैग खरीदे ने उन्होंने 5000 खरीदे ने जी और टोटल किन्ने पैसे बन गए जी उहदे 5000 इंटू 5 कितना बन गया 25000 तो जिहड़ा लॉस हो रहा 25000 का हो रहा और गेन आपां नूं सिर्फ अन्ना हो रहा तो लॉस कितना हो गया जी अपने लवे 25000 माइनस 24000 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 119 है जी आ सॉलिड मेटेलिक राइट कॉन इज मेल्ट एंड सम सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर मेड। देखो एक कॉन नूं पिघला के आपां कुछ सिलेंडर बनाए ने ठीक है जी। इफ रेडियस ऑफ द बेस जे उहदा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द ईच सिलेंडर जिहड़ा सिलेंडर का बेस का जिहड़ा रेडियस है कितना होगा इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉन जिन्ना रेडियस का कॉन होगा जी उहदा हाफ होगा ठीक है जी उहदा हाफ होगा। और नैक्सट देखो जी एंड द हाइट ऑफ ईच सिलेंडर इज़ 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कॉन और जिहड़ी हाइट कॉन की होगी वो हाइट जिहड़ी होगी वो 1/3 की होगी जी सिलेंडर की होगी जी। दैन द नंबर ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला तक किन्ने नंबर ऑफ सिलेंडर बनणगे तो वॉल्यूम ऑफ इस तरह के आप हमेशा याद रखियो कि हमेशा आप वॉल्यूम ही इक्वल कर देने तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन कितना होंदा 1/3 पाई आर द स्केयर एच इज इक्वल टू क्यों आप फॉर एग्जाम्पल मान लें कि एन नंबर ऑफ सिलेंडर बन रहे हैं अपने लवे तो एक का कितना हुआ पाई आर स्केयर एच देखो पाई आर कितना अपने लवे r/2 द स्केयर इंटू h/3 तो हुण अपने कटिंग करिए जी कटिंग करती एच ना कट गया 3 ना कट गया पाई ना कट गया आर द स्केयर ना कट गया तो इधर तक कुछ नहीं बचा इधर तक 1 बच गया इज इक्वल टू n 1/4 4 इधर ले गए तो n इज इक्वल टू 4 आ गया अपने लवे जी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी जी अपने लिए। नैक्सट देखो 120 के विच की 6 2 120 का एंगल बन गया जी अपने लिए ठीक है जी। हुण एरिया कड्ढण वास्ते ये बराबर होंदा जी θ/360 इंटू पाई आर दी स्केयर ये अपने लिए एरिया स्वेप किया हुआ आ जाऊगा जी। तो 120/360 इंटू 22/7 इंटू 7 एक 7 नाल गया जी 0 0 1 और 3 ये कितना आ गया जी 154/3 और इनू जो आप मिक्सड फ्रैक्शन जो इनू आप मिक्सड फ्रैक्शन लेके आवांगे जी देखो 154 3 3 5 15 4 3 1 3 1 तो कितना आ गया जी 51 1/3 ये सेंटीमीटर स्केयर अपने लिए आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी। ये तो जी अपना मैथमेटिकल पोर्शन जिस अपने क्वेश्चन 91 तो लेकर 120 तक कंप्लीट कर ले जी। थैंक यू जी।